हेलो फ्रेंड्स, मैं एनएल सर आपके अपने चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को के दूसरे भाग को मैं लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और जो जीन पियाजे ने स्टेजेस वगैरह बताई हैं, जो जो बातें उन्होंने इम्पोर्टेंट बताई हैं, उन बातों को उसका जिस्ट क्या क्या है और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस प्रयास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। इसके बाद जीन पियाजे के सिद्धांत के कौन कौन से बिंदु हैं, किन बिंदुओं पर उनका पूरा पूरा सिद्धांत आधारित है, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब देखते हैं आगे। चलिए, जीन पियाजे ने अपना जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, विकास का जो स्तर होता है, वो 4 स्तरों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 4 स्तर में विभाजित होता है। तो इसके अलग अलग स्तर कौन कौन से होते हैं? इनके 4 स्तर हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हैं, ठीक। चलिए हम एक एक चीज़ को छोटा छोटा जल्दी जल्दी करते हुए चले जाएंगे और आपको जो भी इसमें दिया गया है, जैसे पहला स्टेज आपका है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज की एज कितनी होती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था में होता है। क्वेश्चन आता है सिंपल तरीके से कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था किस आयु वर्ग में पाई जाती है या किस आयु वर्ग में निर्धारित की गई है? तो किस में की गई है? मान लीजिए ऑप्शन दे दिया कि 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो किस में होगा? 0 से 2 वाले में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? एक चीज़ और है कि संवेदी पेशी अवस्था में इसके 6 और भाग भी हैं। संवेदी पेशी अवस्था में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था को 6 अन्य भागों में भी बांटा गया है। तो किस अवस्था को बांटा गया है? वो बांटा गया है आपका संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज को। और वो उनका नाम क्या क्या है, कौन सी अवस्था, जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का नाम क्या है, उसके बारे में एक बार हम आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा, बहुत ब्रीफ में, और किस एज से किस एज तक वो होता है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। पहली जो अवस्था होती है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज की 6 अवस्थाएं और होती हैं। इसके 6 भाग हैं। पहला भाग होता है स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ये होती है आपके जन्म से लेकर के 30 महीने तक, जन्म से लेकर के आपका 30 महीना यानी 2.5 साल तक, सॉरी 30 दिन तक, 1 महीना तक, ठीक। और इस अवस्था में जो है बच्चा क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन करता है, यानी वो इधर उधर देखने का प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। वो चूसने का, सकिंग करता है, ठीक है, चूसने का कार्य करता है। इसके बाद जो इसकी सेकंड इन्होंने जो अवस्था बताई है, वो स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, प्रमुख प्रवृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये होती है 1 महीने से लेकर के 4 महीने तक की, ठीक है। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, यानी 4 महीने तक ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था नहीं होती है। इसके बाद थर्ड इसमें जो होता है स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। ये होती है आपके 4 से 6 महीने तक। इसके बाद जो चौथी अवस्था होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस, गौड़ प्रतिक्रियाओं का समन्वय, ठीक है। ये होता है आपका 6 से 10 महीने तक।
इसके बाद पांचवी अवस्था इसमें पाई जाती है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। तो ये होती है 11 से 18 महीने तक, ठीक। और लास्ट अवस्था होती है इसमें स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। इसमें होता इसको कहते हैं हिंदी में मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये होती है 18 से 24 महीने तक, यानी 0 से 2 साल तक के 2 साल के बीच की में क्या क्या होता है वो आपने देख लिया। और इसको जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि सेंसरी मोटर स्टेज को 6 अन्य भागों में भी बांटा गया है। और 6वें स्टेज में आकर के ऑब्जेक्ट परमानेंस बनता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण उसमें डेवलप होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से एकदम ट्रिकी तरीके से, इससे बाहर का मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि एक भी क्वेश्चन आप लेकर के आइएगा तो फिर कहिएगा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जो भी हमने आपको इसमें पॉइंट आउट कर दिया है वो सारे के सारे पहले से प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद हमने इसको निकाला है और इसको यहाँ पर आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। चलिए, संवेदी पेशी अवस्था की जो पहली विशेषता होती है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, वस्तु अस्थायित्व की। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या हो गया कि जब बच्चे के सामने कोई वस्तु होती है और उसको आप हटा लेते हैं तो जब वो 2 साल 18 महीने के बाद वो आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उस वस्तु को वो ढूंढते हुए आपके पीछे जाने लगता है। वो आपके पीछे जाने लगता है कि नहीं, वो वस्तु कौवा नहीं लेकर के गया, कोई लेके नहीं गया, वो वस्तु आपके पास ही है, ऐसा उसको प्रतीत होने लगता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की का गुण होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण उसमें डेवलप होने लगता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज जो उसमें डेवलप होता है वो होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद तीसरा जो है इसमें भाषा का अभाव होता है, भाषा का विकास शुरू भी नहीं हुआ होता है, या हम ये कहें कि बहुत ही इनिशियल पोजीशन में होता है। भाषा वो नहीं होती है, वो एक तरीके से बोलना, सकिंग, बबलिंग वबलिंग करना शुरू करता है इसमें, ठीक है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि संवेदी पेशी अवस्था की जो सबसे मुख्य विशेषता है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था की विशेषता है। तो किस अवस्था की है? संवेदी पेशी अवस्था की है। प्रतिवर्त क्रियाएं किस अवस्था की विशेषता है? तो वो है आपकी संवेदी पेशी अवस्था की, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो अवस्था है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में की जो अवस्था होती है वो होती है 2 से 7 साल तक, 2 से 7 साल तक। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और आंतः प्रज्ञ अवस्था, इंट्यूटिव पीरियड, इंट्यूटिव स्टेज, ठीक है। यानी 2 से 4 साल तक, फिर इसके बाद 4 से 7 साल तक। इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? इसमें जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने लगता है, यानी संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है, समस्या का समाधान वो धीरे धीरे करना शुरू करने लगता है। अंतःदर्शन विधि का अत्यधिक प्रयोग करता है, यानी जो कुछ भी वो उसको करना है वो अपना इंट्रोस्पेक्शन से करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगा, जो आप कहेंगे वो नहीं करने का प्रयास करेगा, या फिर वो ये ऐसा करता है कि जो आप कहेंगे या तो उसके अपोजिट करेगा या वो करेगा ही नहीं, जो उसका मन करेगा वो वही करेगा, ठीक है। इसके बाद ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितता, इसमें जो है ईगोसेंट्रिक होने लगता है बच्चा, इस अवस्था में ईगोसेंट्रिक होने लगता है। और इसको जो है खोज की अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खोज की अवस्था जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था को माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या एवं क्यों वाले प्रश्न, व्हाट एंड व्हाई टाइप क्वेश्चंस बच्चे किस अवस्था में पूछते हैं? तो बच्चे पूछते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अनुकरण पाया जाने लगता है, जीववाद पाया जाने लगता है। जीववाद को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चा खिलौने को भी देख करके, जब वो खिलौना है मतलब वो निर्जीव है लेकिन उसको भी सजीव समझता है, उसको भी लगता है कि अगर उसे सर्दी लग रही है तो ऐसा लगता है कि खिलौने को भी सर्दी लग रही है, और अगर उसको भूख लग रही है तो खिलौनों को भी भूख लगेगी, तो वो
अब जब वो खाएगा तो खिलौने को खिलाएगा, जब वो सोने जाएगा तो अपने साथ बिस्तर में उसको भी लेकर के जाएगा। अगर उसको भी वो बीमार हो गया तो ऐसा लगेगा कि उसका खिलौना भी बीमार ना हो जाए, इसलिए उसको दूर रखेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा करता है वो आपका जीववाद के अंतर्गत, उसको सजीव मान करके करता है, वो आपका जीववाद के अंतर्गत आता है। इसके बाद भाषा विकास, इसमें जो है धीरे धीरे भाषा का विकास शुरू हो जाता है। और इसमें परानिगमनात्मक तर्क करता है, इसमें ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग करता है। ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि वो जो वास्तविकता नहीं है, जैसे वो सड़क पर चलता रहेगा तो वो अतार्किक क्वेश्चन करने लगता है। यहाँ पर कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं करेगा, वो अतार्किक क्वेश्चन करे। अरे मतलब मम्मी से ही पूछ बैठेगा कि मम्मी मैं घर में कैसे आया, मतलब मैं कैसे आया दुनिया में। सड़क पर जाता रहेगा, मम्मी ये वो कहेंगी ये कार से दब जाओगे, कैसे दब जाएंगे, क्यों दब जाएंगे, इस तरीके के वो क्वेश्चन करने लगता है। तो यानी ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग भी करने लगता है। अविलोमीयता होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। वो जो कुछ भी इस अवस्था में, मतलब अगर कोई वस्तु गई है तो वो वापस आएगी। यानी अगर उसके सामने 3 लकड़ियाँ उसकी एक बराबर में रख दी जाएं और उसको थोड़ा आगे पीछे घटा बढ़ा करके रख दिया जाए, तो वो क्या कहेगा, वो उनको देख करके कभी भी ये नहीं कहेगा कि तीनों लकड़ियाँ एक समान हैं। तो इसमें जो है इरिवर्सिबिलिटी होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कि इरिवर्सिबिलिटी किस अवस्था की विशेषता होती है। तो ये किस अवस्था की विशेषता होती है, तो ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो एज होता है वो 7 से 11 साल तक होता है, बिटवीन 7 to 11 ईयर। इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इस अवस्था में बच्चा जोड़ घटाना सीखने लगता है वो, और कुत्ता बिल्ली में अंतर करना सीख जाता है। यानी जीव मतलब 2 अलग अलग जीव हैं तो उनमें अंतर करना सीखने लगता है। और इस अवस्था में विलोमीयता का, रिवर्सिबिलिटी का गुण भी आने लगता है कि वो अगर तीन ग्लास रखे हुए हैं, सॉरी अगर 1 लीटर दूध है और उसको एक चौड़े ग्लास में और एक लंबे ग्लास में दे दिया जाएगा, तो उसको कभी भी अगर इरिवर्सिबिलिटी वाले में रहेगा, यानी प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज में रहेगा, तो वो ये कहेगा कि जो जो लंबा वाला ग्लास है उसमें दूध ज़्यादा है, और चौड़ा वाला जो ग्लास है उसमें दूध कम है। लेकिन इस अवस्था में आते आते उसको ये पता चल जाता है कि नहीं, चाहे चौड़ा होगा चाहे लंबा होगा, दोनों में दूध की जो मात्रा है, दोनों का जो परिमाण है, वो दोनों एकदम समान है। ठीक है, तो ये गुण भी इसमें आने लगता है। इसके बाद संरक्षण की योग्यता भी इसमें आने लगती है, जो कि हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, कंजर्वेशन होता क्या है। और जो अगर आपको ना समझ में आए तो इसके पहले का जो मेरा पहला वीडियो है उसमें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में उसमें कंजर्वेशन की प्रवृत्ति आने लगती है, संरक्षण की प्रवृत्ति आने लगती है। ठीक, इसके बाद चौथी अवस्था, जिसको लास्ट स्टेज भी माना जाता है, मतलब माना है उन्होंने, जिसको कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दूसरा लॉजिकल थिंकिंग। इसमें अमूर्त चिंतन करता है, इसमें जो कुछ भी उसके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इस पर कि बच्चे में अमूर्त चिंतन की योग्यता जीन प्याजे के किस अवस्था में डेवलप हो जाती है, तो वो होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तार्किक चिंतन कब करने लगता है, तो वो करने लगता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, या 11 से 15 साल की उम्र में वो करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ तक देख लिया आपने, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सीटेट के विभिन्न ईयर के जो पेपर हुए हैं, पीआरटी के हों या फिर जूनियर के हों, हर एक लेवल पर जो भी क्वेश्चन आपके इनसे संबंधित थे, जीन प्याजे से संबंधित थे, लगभग हर एक क्वेश्चन को हमने इसमें ले लिया है। और आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसमें गाइस, आपको जो है इसको जो है सही से
देखना है, वीडियो को देखना है। वीडियो को देख करके आपको जो लास्ट में क्वेश्चन हमने दिया है वो वीडियो से बाहर का एक भी नहीं है। ये मैं लिख करके दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाहर का एक भी नहीं है। और जहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जहाँ पर मुझे लगेगा कि कन्फ्यूज़न है और हो सकता है, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर आपको करना है, आंसर मैं नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और उसको एक बार समझा दूंगा बस। ठीक है। पहला है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों क्या है मुख्य विशेषता, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर इसका आंसर मुझे जानना चाहिए और जानना है, तो मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी पहला क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। तो दोस्तों आपको आंसर तो पता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से स्पेस है का हिस्सा है। तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है, संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो ये बात तो मैंने आपको पहली ही स्लाइड में ये बता दी है कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ज़रूर आप इसका आंसर कर पाएंगे, कि हम इसके लिए श्योर हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो इसका भी आंसर हमने आपको दे दिया है इसी वीडियो में, पिछली स्लाइड में। ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो एकदम क्लियर कट है इसका आंसर, आपको पता ही है, मूर्त संक्रियात्मक चरण में होगा या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदिक प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण, किसमें होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो वो प्रत्यक्षण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, या समावेशन कहलाता है, या स्कीमा कहलाता है। तो दोस्तों इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें जिसमें हमने एसिमुलेशन, एक्मोडेशन, स्कीमा, स्कीम्स, ये सारी बातें समझाई थी, उसको आप लोग अगर देख लेंगे तो इसका आंसर आप 100% कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों ये किसके साथ संबंधित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। चौथा है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो दोस्तों इसका आंसर देने के लिए आप लोग इसकी पिछली वीडियो में जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, लेकिन मैं आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि जो अनुकरण की प्रवृत्ति होती है वो शुरुआत तो आपकी पहली स्टेज में यानी सेंसरी मोटर स्टेज में ही हो जाती है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में आकर के लगभग वो कंप्लीट हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति मतलब बहुत तेज़ी से वो अनुकरण करने लगता है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो मतलब लॉजिकल थिंकिंग वगैरह और तमाम चीज़ें करने लगता है। तो वहाँ पर वो जो है अनुकरण इमिटेट ही नहीं करता है, तो वहाँ पर वो लर्निंग बाय डूइंग भी करता है, और पूछ करके वो सीखता है, देख करके सीखता है। ठीक है। चलिए इतना हिंट मेरे द्वारा जो दिया गया इससे हम आशा करेंगे कि आपको आंसर मिल जाएगा और आप लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे कमेंट करके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई। पहला ऑप्शन है स्किनर द्वारा, दूसरा है पियाजे द्वारा, तीसरा है कोहलबर्ग द्वारा, चौथा है एरिक्सन के द्वारा। तो गाइस आपको इसका आंसर पता है और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो क्या है इसका? पहला ऑप्शन है सभागार, दूसरा है घर, तीसरा है खेल का मैदान और चौथा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो तार्किक रूप से वस्तुओं का है, तो तार्किक रूप से वस्तुओं का क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? आप लोग जानते हैं, इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्व संक्रियात्मक, पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही है, संवेदी प्रेरक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? तो इसका श्रेय जाता है। ये चूंकि स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट आप रट लेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि प्याजे की बात चल रही है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर प्याजे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है? ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जीन प्याजे के अनुसार, ऑप्शन है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। दूसरा, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। चौथा है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है? जीन प्याजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव है, पहला ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन 2, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन 3, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऑप्शन 4, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो दोस्तों इसमें जो है मिलान करना है, 2 सेट दिए गए हैं। पहले सेट में जो ABCD 4 ऑप्शन है और इसमें जो है 6 ऑप्शन है। तो इनका जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, वो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर बना हुआ है और आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, पहला ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अहम मान्यता, उत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको
पूरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा और आप लोग 100% इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा, क्योंकि आप तो अभी तक पूरा वीडियो देख चुके होंगे और धीरे धीरे आप सॉल्व भी करते आ रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से अब बता देना उचित है कि इसका आंसर, पहले वाले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताते चले जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य विशेषता है। तो ये मुख्य विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन की है, ठीक है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है, तो ये हिस्सा है बौद्धिक विकास का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो ये सीखता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही है, इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, किया जाता है, यह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको हिंट में पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, यह पहचान की गई है पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये परिभाषित किया जा सकता है खेल के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 9, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। तो चिंतन प्रारंभ करता है, कब करता है, वो तार्किक रूप से चिंतन करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं आगे। जीन पियाजे के अनुसार, तो दोस्तों इसका डायरेक्ट, चूंकि बहुत बड़ा है, वीडियो भी बड़ा हो रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 3, जिस पर टिक पहले से लगा हुआ है वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए 2 सेट दिए गए हैं, इसमें मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फर्स्ट यानी ए का 2 से है, संवेदी प्रेरक में वस्तु स्थायित्व। ये हमने आपको इसके पहले वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा आपको देख करके, और फिर दोबारा आपको जीन पियाजे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिस तरीके से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, उसी तरीके से आप भी इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप फिर दोबारा इसकी तरफ घूम करके नहीं देखेंगे। चलिए इसका मिलान क्या क्या है वो आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो ये जो इसका आंसर सही हो, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत समय दिया और अच्छे से वीडियो को देखा और क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं या फिर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।